बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त आपको मालूम है जो मुल्की सियासत पे तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं, उसने मुल्की सियासत में एक धमाका खेज़ तब्दीली कर दी है। यानी कि हालात जो हैं वो अब तब्दील होना शुरू हुए हैं। अब बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, इस वक्त जो स्कैंडल सामने आया है, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ के तर्जुमान हैं, मरियम नवाज़ के वो तर्जुमान हैं ज़ुबैर उमर। उनकी मुबैना लीक होने वाली वीडियो स्कैंडल ने मुल्की सियासत पर इस वक्त भौचाल पैदा कर दिया है और यही वजह है कि मुझे आपके साथ एक और वीडियो करना पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि जब 8:54 पे पहला ट्वीट आया मंसूर अली ख़ान साहब का, उसके बाद मैंने एक वीडियो की। वो उस वीडियो क्लिप की बेस पे थी जो पहला, आप ये समझिए, टीज़र लीक हुआ था। टीज़र में क्या था, सिर्फ एक वीडियो क्लिप में 1 सेकंड की उनकी पिक्चर में वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे थे और जिस बुनियाद पे मुझे ये कहना पड़ा कि बाकी जो हैं वो शायद फेक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ देर गुजरी तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद तहलका खेज़ वीडियो सामने आई और वो वीडियो इतनी अनप्रोफेशनल वीडियो नहीं। आप ये कह लीजिए, उस वीडियो में न सिर्फ एडिटिंग की गई, उस वीडियो में प्रॉपर वॉइस ओवर किया गया, उस वीडियो में अपना जो मुद्दा बयान करना था, मकसूद था, वो भी किया गया। और तो और उसमें जिस शख्स को बार बार दिखाया गया वो ज़ुबैर उमर दिखाई दे रहे हैं और वो ज़ुबैर उमर ही लग रहे हैं। अब फ्रांसिक होगा तो ये अब पता हो चल सकेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चेहरा है वो ज़ुबैर उमर का हो और जो बॉडी है वो किसी और की हो। लेकिन इस वक्त जो मैंने देखा, जो वीडियो मैंने देखी है, उसके मुताबिक वो वही है। लेकिन इस वीडियो को यहीं के अगर ख़त्म कर दिया जाता तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन कुछ उस वीडियो में और तस्वीर भी यूज़ की गई हैं और शख्सियात की भी इस्तेमाल की गई है। उस वीडियो में ही एक ऑडियो भी लीक की गई है, वो आप सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको दूसरी शख्सियात का बताता हूँ। फिर उन लड़कियों को भी सामने लाया गया है, उनके नाम सामने लाए गए हैं जो मुबैना तौर पे उनके साथ मुलव्विस थीं। वो क्या है वो सुनने से पहले आप ऑडियो सुन लीजिए। जो मुबैना तौर पे ऑडियो लीक की गई है ज़ुबैर उमर की, वो क्या कह रहे हैं आप अपने कानों से सुन लीजिए। कोर्स किया कोई? हाँ। इंटर कोर्स के अलावा खुश हो जाए ना आप भी। ठीक है, खुश खड़ा हो गया। अच्छा, अब आ जाए जी। अब हम आपसे बात करते हैं उस वीडियो क्लिप का, पूरे का। वो वीडियो क्लिप जी स्टार्ट होता है मुख्तलिफ सियासतदानों की, उसमें तस्वीर लगाई गई हैं जिसमें उनकी करप्शन की बात की गई है। उनमें कौन कौन से सियासतदान हैं वो मैं आपको यूँ सेकंड में बता देता हूँ ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तस्वीर है, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हैं, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की तस्वीर लगाई गई है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की तस्वीर लगाई गई है। उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर लगाई गई है और जो बानी MQM है, कायद हैं उनके अल्ताफ़ हुसैन, उसकी तस्वीर लगाई गई है। फिर शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है और अगली जो तस्वीर है वो बड़ी ख़तरनाक है। जब ये जो तस्वीर लगाई गई है उस वक्त उस पर ऑडियो ये चल रही थी कि करप्शन में, माली करप्शन में मुलव्विस सियासतदान तो पाए गए, लेकिन अगला जो जुमला बोला गया उसमें जब कहा गया खुश शक्ल चेहरों के पीछे दरिंदे छुपे हैं, उस पे जो तस्वीर इस्तेमाल की गई उसमें मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, आपको मालूम होगा मुफ्ती अजीज़ुर रहमान वही जो लाहौर में तालिब इल्म के साथ बदफेली करते हुए पकड़ा गया और वो इस वक्त भी जेल में है, उसका जिक्र है। फिर मुफ्ती कवि की वो जो पीछे वीडियो एक लीक हुई थी मुबैना तौर पे हरीम शाह के साथ, वो तस्वीर यूज़ की गई है। तीसरी हुसैन हक्कानी जो मफरूर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, जो अमेरिका में हैं इस वक्त, वो उसकी तस्वीर लगाई गई है। फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली की तस्वीर लगाई गई है और साथ ही साथ शेख रशीद साहब की भी तस्वीर इसमें इस्तेमाल की गई है। अब कहने वाले क्या उस जुमले के ऊपर इन लोगों की तस्वीर क्यों लगाई गई, ये एक सवालिया
निशान है। अब आगे आए जी। उसके बाद उसमें जो आप वीडियो जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है जो मोहम्मद ज़ुबैर उमर हैं वो नाजेबा हरकत कर रहे हैं, मुबैना तौर पे उनकी है, लेकिन उन्होंने गुरीदा फ़ारूकी से बात की, हमने कोशिश की उनसे बात करने की, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने भी कॉल की, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। और जिसके बाद अभी गुरीदा फ़ारूकी ने एक ट्वीट किया है, उनकी बात हुई है गालिबन उनके साथ, उन्होंने कहा है कि उन्होंने तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि ये फ़ेक हैं, मनगढ़ंत वीडियो है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो इरादा रखते हैं कि वो ट्रांजिट करवाएंगे। बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर तो ये झूठ है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो आपको ये झूठ को दुनिया के सामने लाना चाहिए। लेकिन अब तक की जितनी वो वीडियोस देखने के बाद आप ये कह लीजिए कि मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा बड़े हॉट वाटर में हैं इस वक्त। वो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, इन ट्रबल होंगे, उनकी फैमिली है, उसके अलावा ये पूरा मामला है। अच्छा, उसी वीडियो में आगे चल के बताया गया कि जी साबिक गवर्नर ने लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया और उनके साथ ये काम किया। फिर उन्होंने कुछ होटल्स के नाम बताए। उन्होंने कहा कि कराची का आवारी होटल इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, इस्लामाबाद के जो फार्म हाउसेस हैं उनको इस्तेमाल किया गया, जो गवर्नर हाउस है उसको इस्तेमाल किया गया। फिर उन्होंने कहा कि 10 से ज़ायद लड़कियों का उन्होंने कहा कि जी इसमें के साथ ये जुल्म हुआ है। वो ये कहते हैं कि एक महविश है, उन्होंने नाम अब आपको मैं शेयर कर देता हूँ। महविश उन्होंने बताई है एक लड़की का नाम, फिर लाइबा है, सीमा है, सिद्रा है, गज़ल है। कहा यह जाता है कि इनको नौकरी का झांसा देके ये सब उनके साथ किया गया। तो अब मेरे ख्याल में आने वाले जो दिन हैं वो बड़े मुश्किल हो सकते हैं ज़ुबैर उमर के लिए, क्योंकि आपको पता है वो असद उमर के भाई भी हैं और एक प्रेशर होगा। ज़ाहिर है इतना जब बड़ा स्कैंडल आता है और इतनी क्लियर जब वीडियो सामने आती हैं तो इसमें इश्यूज़ आपके लिए बनते हैं और आपकी पार्टी में भी आपके खिलाफ डिस्कशन होगी। क्योंकि देखें अब जो तर्जुमान है, ख़ातून के तर्जुमान हैं, मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं, और ज़ाहिर है अब उनको भी वो भी सोचेंगी कि मेरा तर्जुमान का क्या स्कैंडल आया। करप्शन के या दीगर स्कैंडल आते रहते हैं, लेकिन ऐसा स्कैंडल वाकई ही इंसान को, किसी भी इंसान को मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगा कि उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उस पर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर अभी तक क्योंकि लड़कियों की स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि वो लड़कियाँ कार्रवाई चाहती हैं या नहीं, अगर तो उन्होंने ये तहकीकात हुई और उन लड़कियों ने कह दिया कि वो कार्रवाई चाहती हैं, तो ठीक उसी तरह जिस तरह मुफ्ती अजीज़ुर रहमान वाला केस आया, बड़ा पुराना था, उसमें फंस गए। फिर E11 वाला जो लड़कियों वाला स्कैंडल आया वो 7-8 महीने पुराना था, लेकिन बाद में अरेस्ट हो गए। तो अगर वो लड़कियां सामने आ गई तो ये ज़ुबैर उमर के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।